अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़मून इंशाइया एक नवाब साहब की डायरी का जायज़ा लें। इंशाइया कहते हैं एक ऐसी नस्ल तहरीर है जिसमें किसी ख़याल, जज्बे या किसी अहम या गैर अहम वाक़या या कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया जाता है। इंशाइया के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इसमें हिकमत व हमाकत, मकसदियत व बेमकसदियत इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुमकिन नहीं होता। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एक कामयाब इंशाया निगार के नाम से जाने जाते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मज़मून एक नवाब साहब की डायरी का जायज़ा लिया गया। एक नवाब साहब की डायरी जनाब फ़रतुल्लाह बेग की एक तिश्ना मगर ज़राफ़ती इंशाइया है, जिसमें उन्होंने नवाब असद यार खां उर्फ नवाब कुत्ते मार खां पर एक मुकम्मल निगाह दौड़ाई। नवाब असद यार खां को कुत्तों से काफ़ी दुश्मनी थी। नवाब असद यार खां यानी कुत्ते मार खां को कुत्तों से काफ़ी दुश्मनी थी और इसकी वजह से वो अहकामात खुदा व रसूल बताते थे और इस गर्ज से वो कुत्तों को मारना फ़र्ज अव्वलीन समझते थे। और इस सिलसिले में उन्होंने जो वहाँ दिए हैं वो ज़राफ़ती पहलू से भरपूर है और कारी पूरी तरह महसूस होता है। अगरचे फ़नी नुक्ता नज़र से ये एक कमज़ोर इंशाया है, क्योंकि किसी भी नुक्ता अरूज का इसमें पता नहीं चलता है और हर नुक्ता अरूज पर हमें सिर्फ एक ही हालत और इसके बाद चंद सफ़हात गायब हैं, यानी से एक ही हालत से गुजरना पड़ता है, जिससे कारी की तबीयत झुंझला जाती है। इस तरह नवाब असद यार खां को कुत्ता मारने का जुनून था और इसलिए ये तरह तरह के कुत्तों को मारते थे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें कुत्ते मार खां बहादुर के खिताब से नवाज रखा था। एक बार नवाब कुत्ते मार खां को कुत्ता पीठ में एक मकान किराया पर मिला। इत्तफाक से उनके पड़ोस में ही एक ज़बरदस्त खौफनाक कुत्ता रहता था। इस कुत्ते को देखकर नवाब कुत्ता मार खां ने इस कुत्ते को मारने के लिए एक तरकीब सोची। इस कुत्ते को रोजाना खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देने लगे। इस तरह वो कुत्ता उनसे मायूस हो गया। तब उन्होंने कुत्ते को जहर मिला खाना खिलाकर खत्म कर दिया। इस बात का पता जब बगल वाले पड़ोसी नवाब को हुआ तो वो सिर्फ गुस्सा करके रह गए, क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत न था। मगर उन्होंने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने म्यूनसिपैलिटी की तरफ से रोजाना 10 किलो गोश्त कुत्तों के लिए नवाब कुत्ते मार खां के मकान के सामने मुकर्रर करवा दिया। नवाब कुत्ते मार खां ने जब वे जमियत सजान को अपने मकान के सामने देखा तो काफी परेशान हुए और अदालत में केस दायर किया। अब यहाँ डिप्टी कलब अली खां, मिस्टर कोल, सरकारी वकील और खुद नवाब कुत्ते मार खां में बहस हुई। अगरचे नवाब कुत्ते मार खां हर जगह अपनी दलील से सबको कायल करते हैं, मगर डिप्टी ने अपना फैसला न दिया। इसके बाद नवाब कुत्ते मार खां साहब ने दूसरा मकान बदल लिया और इत्तफाक से वहाँ भी एक पड़ोसी मौलवी साहब के पास कुत्ता था। वहाँ बात बात में मौलवी साहब अपने कुत्ते का जिक्र किया तो ये नवाब साहब काफ़ी बरहम हुए और एक दिन जब इन मौलवी साहब का कुत्ता इन नवाब साहब के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने इसको जान से मार डाला। इस पर मौलवी साहब ने कुछ तो न किया, सिर्फ कुत्ते की लाश को लेकर चले गए और फिर एक तरकीब के जरिया नवाब साहब के मकान पर कुत्तों का हमला करवा दिया। बेचारे नवाब साहब काफ़ी परेशान हुए और आखिर में बहुत ही मुश्किल से कुत्तों से खुद को निजात दिलाई। इसके बाद उन्होंने मौलवी साहब पर केस दर्ज कर दिया, मगर फैसला फिर गायब है। इस तरह हर वाक़या को मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने तिश्ना छोड़ दिया
اس طرح فرحت اللہ بیگ کے اس انشائیہ میں تشنگی درجہ بدرجہ موجود رہتی ہے، مگر نواب صاحب پر بیگ صاحب نے خوب کوشش کی ہے، اور یہ جب بھی قاری کے سامنے آتے ہیں تو قاری ان کی شخصیت سے کافی محظوظ ہوتا ہے اور اپنی بے ساختہ ہنسی کو روک نہیں پاتا ہے۔ اس طرح ان کا یہ افسانہ تشنا صحیح مگر کافی کامیاب ہے، اور فرحت صاحب اپنے قاری کو پوری طرح محظوظ کرتے ہیں۔